हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफ फिशन एंड माय नेम इज अभराज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल एसएससी 10+2 मतलब एसएससी सीएचएसएल का पूरी तरीके से सिलेबस क्या है, जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज का। मतलब जो आपके जो 25-25 मार्क्स के जो प्रश्न आएंगे वो जीएस के भी आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे। देखिए, मैथ और रीजनिंग तो एज ए सभी स्टूडेंट लगभग अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, लेकिन जीएस में काफ़ी उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जीएस ब्रॉड लेवल है, कहीं से भी आ सकता है। और इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम रहते हैं। ठीक है, मतलब यही 50 क्वेश्चन जीएस जीके जीए का और इंग्लिश का 25-25-50 क्वेश्चन यही आपका पूरी तरीके से मेरिट बनाते हैं। तो टोटल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका सिलेबस क्या दिया गया है आपकी बार 2023 के एग्ज़ाम में, एसएससी 2023 के एग्ज़ाम में इंग्लिश और जीएस का टोटल क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है और इसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे तैयारी करें, ये पूरा कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश का सिलेबस काफ़ी हैवी है आपकी बार एसएससी में। ठीक है, मतलब 25 नंबर लाने के लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्पॉटिंग द एरर मतलब स्पॉट द एरर के क्वेश्चन आएंगे, आपको गलतियां छांटनी रहेंगी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड फिल करने रहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स होमोनिम्स के क्वेश्चन आपके आएंगे, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन लगभग सिनोनिम्स होमोनिम्स के आते हैं। एंटोनिम्स के क्वेश्चन आपके आते हैं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन एंटोनिम्स के आते हैं। स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इस पे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। जितने मुहावरे इंग्लिश के होते हैं, फ्रेज होते हैं, लोकितियाँ होती हैं, इडियम्स एंड फ्रेज, इसके क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 नंबर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ये भी आपकी बात सिलेबस में है, इसके भी क्वेश्चन आएंगे। वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपकी बार है। कंपैरिजन इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चन मतलब डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आपकी बार सिलेबस में है। आपकी बार क्या पिछली बार भी था, इस बार भी है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इन सबके साथ साथ क्लोज टेक्स्ट के क्वेश्चन आपके आते हैं, क्लोज पैसेज के क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश में। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, एक पूरा पैसेज दे दिया जाएगा, उसे पढ़कर उसका आंसर आपको देना रहेगा, तो उसके भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और सफलिंग ऑफ ए सेंटेंस इन ए पैसेज, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल इंग्लिश के आपके सिलेबस है। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस, एक अच्छी प्रैक्टिस ही आपको ये पूरा इंग्लिश कवर कर पाएगी। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इंग्लिश का सेक्शन काफ़ी कभी ना कभी एसएससी के, अगर आपने पुराना पेपर भी दिया होगा तो इंग्लिश के पेपर काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, इसमें 25 में 25 अगर आपको स्कोर करना है तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस, एक अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको बता दिया गया है, इन सभी में से क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जीके जीएस का। ठीक है, तो जीके जीएस की अगर सिलेबस की अगर हम बात करें तो जीके जीएस में आपको हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इन दोनों सिलेबस को आपको पूरा लगभग पढ़कर जाना है, क्योंकि भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपके आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। इकोनॉमी के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, मतलब इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी दोनों से आ सकते हैं, तो इसके क्वेश्चन आपके आएंगे। इन सबके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आएंगे ऑल टोटल। ठीक है, भारतीय संविधान से तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, फिर इस सबके साथ साथ साइंस में आपके फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, इस पे भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं एसएससी में। साइंटिफिक रिसर्च, जितने भी नए रिसर्च हुए हैं, चाहे इसरो ने किया है, नासा ने किया है, कोई भी यान लॉन्च किया है, ठीक है, कोई भी मिशन अगर उन्होंने लॉन्च किया है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी नए नए आविष्कार हुए हैं इस सबसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो काफ़ी आते हैं एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर हो, इंटरनेशनल करंट अफेयर हो। पूरा करंट अफेयर तो काफ़ी लंबी होता है, इसमें आपको खेल, इतिहास, पुरस्कार, मतलब खेल पूरा हो गया, खेल में जितने अवार्ड दिए जाते हैं, पुरस्कार हो गया, और बुक्स एंड ऑथर हो गया। मतलब देखा जाए तो करंट काफ़ी ब्रॉड लेवल का रहता है। ठीक है, तो एक साल का करंट अफेयर लगभग आपको पढ़कर जाना है एसएससी के पेपर में। अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो एसएससी पूरा एक साल तक का करंट अफेयर पूछती है, एक साल से एक साल पूरा। मतलब अगर आपकी बार जो 2023 का आपका एग्जाम है वो फरवरी और मार्च में है। ठीक है, तो आपका टोटल आज फरवरी मार्च से लेके 2022 फरवरी मार्च, ठीक है, पूरा एक साल तक का आपसे करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका करंट अफेयर काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी इस पर डीप स्टडी करना पड़ता है, तभी इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये मैं सिलेबस आपको इसलिए बताया हूँ क्योंकि इतना ही सिलेबस अगर आप पढ़कर जा रहे हो पूरा, तो
क्लियर है कि आप पूरी तरीके से एग्जाम को बीट कर पाओगे। 25 क्वेश्चन इसके जीके जीएस के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। अगर आप पूरा ये टॉपिक अच्छे से कवर करके जा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपके पास समय काफ़ी कम है। अब आपके एग्ज़ाम लगभग देखा जाए तो फरवरी मार्च में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं। तो फरवरी का जहाँ तक पॉसिबल है 3rd वीक से लगभग नोटिफिकेशन आ जाएगा। फरवरी के 3rd वीक में अब पूरा मार्च भर ये एग्जाम जाएगा। फरवरी मार्च दोनों पूरा जाएगा। फरवरी मार्च लिखा गया है तो लगभग फरवरी का 2nd वीक या 3rd वीक एडमिट कार्ड पूरी तरीके से आ जाएगा। मतलब 2 फरवरी से लेकर मार्च तक पूरा आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, तो लगभग समय आपके पास काफ़ी कम है, ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन जितने भी समय है अभी आपके पास पर्याप्त समय है। एक कंप्लीट स्टडी आपको करनी है, एक अच्छी स्टडी आपको करनी है, मस्ट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पूरा ये कैसे होगा तो उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, इसकी एक कंप्लीट तैयारी मैं कराऊंगा इसी चैनल पे। ठीक है, पूरा इसके क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। जीके जीएस का पूरा आपको हर एक टॉपिक पे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसका मैं पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी मैं पूरा अलग से प्रैक्टिस करवाऊंगा। और इस सबके साथ साथ इंग्लिश का हर एक चैप्टर का मैं कंप्लीट आपको डीपली पूरा मैं पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा। 1 बाय 1 सभी का अलग मैं पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा, जितने भी टॉपिक है। ठीक है, 1 बाय 1 सभी का पूरा इंग्लिश एंड जीके जीएस का पूरा कंप्लीट इस चैनल पे आपका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इसलिए मैं पेड बैच लेकर आया हूँ। इस पेड बैच की फीस है वो काफ़ी कम रखी गई है, सबसे कम से कम रखी गई है। आपके एग्जाम जब तक फाइनल नहीं हो जाते तब तक मैं पूरा इतने ही फीस में पढ़ाता रहूँगा। तो फीस जो है इस पेड बैच का वो 299 रुपये है। 299 रुपये में आपको पूरा कंप्लीट इंग्लिश का और जीके जीएस का प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा कंप्लीट। और जितने भी क्वेश्चन आपको सुबह और शाम 2 वीडियो आपको मिलेगा डेली पर डे, और आपको पूरा टेलीग्राम से आपको सभी को जोड़ दिया जाएगा। जितने लोग एडमिशन देंगे टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, और वीडियो का तो पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा ही। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे उसका तो पीडीएफ आपको डेली पर डे मिलेगा। और इन सबके साथ साथ ये आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपकी पूरा 6 दिन आपका रेगुलर आपका क्लास चलेगा। संडे आपका 1 दिन क्लास बंद रहेगा, बाकी मंडे टू सैटरडे आपका रेगुलर क्लास चलेगा। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा। पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा इस पूरे पेड बैच में। और इस सबके साथ साथ इस पेड बैच की खासियत यह है कि जब आपका एग्जाम करीब में आ जाएगा, मतलब जब ये पूरी तरीके से ये पेड बैच फाइनल हो जाएगा, हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ एक सबकी कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, तो आपको इस पेड बैच में, ठीक है, इसी फीस के साथ आपको एक पूरा 5000 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिलेगा। उस 5000 क्वेश्चन में आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे और इन सबके साथ साथ जीएस के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ रहेगा जो आपको इसी पेड बैच के तहत पूरी निःशुल्क मतलब पूरा फ्री आपको दिया जाएगा। तो इस पेड बैच से आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस पेड बैच में सिर्फ आप ही के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीट मैं पूरा हर एक टॉपिक पे मैं पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, चाहे वो जीके हो और इंग्लिश हो। आप सभी को मालूम है अगर आप इंग्लिश की अगर तैयारी आपकी अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में। तो इसका लगभग आपको रूल ही नहीं मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। आप चाहे जितना ग्रामर पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश आपको नहीं आएगा। तो कंप्लीट बाय इंग्लिश एंड प्लस जीके जीएस, इन दोनों का कंबाइंड मैं पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। सुबह शाम 2-2 वीडियो आपको मिलेंगे और मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलेगी। टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन के पूरी तरीके से आपको अलग क्वेश्चन, अलग डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो पीडीएफ आपको मिलेगा। इस सबके साथ साथ जितने भी वीडियो सुबह शाम आपको पढ़ाए जाएंगे टेलीग्राम पे, उस पर भी आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। तो इस पेड बैच की जितनी फीस है तो 299। ठीक है, तो आप सभी लोग इस पेड बैच से जुड़िए। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, ये नंबर आपका लिखा हुआ है, इस नंबर 6306452831, इस नंबर पे कॉल कीजिए। जितने लोग पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट जो एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं आप लेट मत कीजिए, क्योंकि 299 कोई ज़्यादा अमाउंट में नहीं चार्ज कर रहा हूँ। अगर आप एडमिशन करा लेते हो, पेड बैच से ज्वाइन हो जाते हो, आप ही को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पूरा मैं जब तक एग्जाम फाइनल नहीं हो जाता तब तक मैं पूरा आपका सहयोग करता रहूँगा। पेड बैच से जुड़िए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब तक आपका पूरा एग्जाम नहीं आता तब तक मैं लगा रहूँगा और आपका सिलेक्शन में करवा के रहूँगा। ठीक है, तो आपका एग्जाम निकलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों पेड बैच से ज्वाइन होइए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, और पेड बैच से जुड़ने के लिए इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।